और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। नाम सुने? अच्छा सुने, नहीं देखे भी नहीं। हाँ, पगड़ी बन लेके रहता, काली पगड़ी बन लेता, कभी सफेद बनता कभी काली, अक्सर काली बनता, सामने किताबें रख लेता। हाँ, इंजीनियर है, 1977 में पैदा हुआ, 47 ईयर का है गालिबा, और इस्लामी तालीम हासिल नहीं की। हाँ, असरी तालीम हासिल की, लेकिन इस्लामी तालीम हासिल की। असरी तालीम का एक सिलेबस है, एक सिलेबस होता है, इंजीनियरिंग का एक सिलेबस होता है, डॉक्टरेट का एक सिलेबस होता है ना, सीए का एक सिलेबस होता है, हर कोर्स का एक सिलेबस होता है, हर डिग्री का एक सिलेबस है। वो मुकम्मल करते हैं तो ऑफिशियली उसको क्या दी जाती है? डिग्री दी जाती है ना। इसी तरीके से इस्लामी उलूम की भी सिलेबस है। हाँ, आलिम बनना है उसका भी ऑथेंटिक सिलेबस है, अथोराइज्ड, मुस्तनद दरसे निजामी है। हाँ, कई साल पढ़ना पड़ता। आलिम, आलिम के बाद फाजिल, फाजिल के बाद मुफ्ती, फिर जैसे अंग्रेजी उलूम में स्पेशलाइजेशन है, बैचलर डिग्री के बाद एमएस डिग्री होती है, एमडी होती है। ऐसे ही आलिम बनने के बाद भी क्या है? स्पेशलाइजेशन है, तखस्सुसात है, तफसीर, हदीस के माहिर, तफसीर के माहिर, फिक़ा के माहिर, दावा के माहिर, लुगत लैंग्वेज के माहिर, सब मौजूद है। तो मौजूदा जमाने में आलिम बनना निसाब मौजूद है, लेकिन ये मिर्जा इंजीनियर ना किसी मदरसे से तालीम हासिल करी, ना किसी आलिम दीन की सोहबत में रहकर कोई इल्म दीन हासिल किया, तो गैर मुस्तनद है ये, है ना, अनअथोराइज्ड है ये। चलिए, यहां पर एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक मकौला सुन लीजिए अच्छी तरीके से। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम जिससे दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं, तुम जिससे, हम सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए, और बहुत बुनियादी बात है, बड़ी कीमती बात फरमाई हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने। क्या फरमाया? हर आदमी को देखना चाहिए कि हम जिससे दीन हासिल कर रहे हैं वो कैसा है, किससे हासिल कर रहे हैं, देखना है, देखना है। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी से दीन हासिल कर लें। दीन इतना सस्ता थोड़ी है, इतना बेवजनी थोड़ी है, इतना बेवकत थोड़ी है कि आप इंजीनियर से भी इल्म हासिल करने लगे, डॉक्टर से भी इल्म हासिल करने लगे, मैकेनिक से भी इल्म हासिल करने लगे, पंचर बनाने वाले से भी इल्म हासिल करने लगे। और वो भी कौन सा इल्म? दीन की बुनियादी बातें, दीन के अकाइद। चलो भाई, छोटी छोटी बातें हैं जो उन्होंने भी सीखे, हम भी सीख लिए आपस में, वो अलग बात है, आपस में शेयर कर लेना। लेकिन दीन की जो बुनियादी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, और जिनके दीन के जो प्रिंसिपल्स हैं, ऐसी बातें किससे हासिल कर रहे हैं आप? अनअथोराइज्ड पर्सन से हासिल कर रहे हैं। बीमार पड़े तो इलाज किससे कराते जी? हाँ, डॉक्टर से कराते हैं। डॉक्टर से कराना, कौन से डॉक्टर से? MBBS। हाँ, जो मौजूदा जमाने में ऑथेंटिक है, नहीं MD करा हुआ है, MBBS है। भाई पूरा पूरा बचपना आप लोगों के सामने गुजार दिया सुल्तान नगर में। नहीं, सुल्तान नगर में पैदा हुआ जी भाई, इसी मस्जिद की आज़ान सुनकर बड़ा हुआ सो मैं। इब्तिदाई मस्जिद जब बनी थी, जब से याद है मुझे,
पूरा दौर देखा सो अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे मोहम्मदिया में पढ़ा हुआ हूँ, तालिब इल्म। फिर उसके बाद हैदराबाद के मदरसे, फिर बेंगलुरु का मदरसा, फिर उस्मानी यूनिवर्सिटी, सारे पूरा इलाका जानता मुझे, यहाँ के मेन लोग जानते। मैं आलिम बना बोलकर अल्हम्दुलिल्लाह। इस इलाके का पहला आलिम बनने का अल्लाह ने शर्फ हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्ता की है, मालूम है लोगों को। अब क्या कर रहा हूँ इस उम्र में आके, अब मैं बोल रहा हूँ मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास आके इलाज कराओ। बोलो तुम्हारी किडनी प्रॉब्लम है, आ जाओ मेरे दफ्तर में। बोलो हार्ट प्रॉब्लम है तुम्हारे को, हार्ट डिजीज है, आ जाओ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, पेट में दर्द हो रहा, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, आ जाओ इलाज करो। तो तुम लोग मानते मेरी बात? हाँ, मानना चाहिए। तो आप बोलते मुफ्ती साहब आप दीन की बातें बोल रहे हैं, हम मानते, क्योंकि आप वो शोबे के, वो फील्ड के, वो डिपार्टमेंट के। लेकिन अगर आप कोई और डिपार्टमेंट की बात करें, कोई और शोबे की बात करें, हाँ, आप होंगे बड़े अपने आप, लेकिन हम नहीं मानते। मानते नहीं, आते मेरे पास इलाज कराने नहीं आते। लेकिन फिर ये मिर्जा इंजीनियर के पीछे कहीं गुजारे भाई? मिर्जा इंजीनियर से इंजीनियरिंग सीखने जाओ, घर बनाना है, जैसा घर बनाने का मौका आता तो नक्शे लेने के लिए हम इंजीनियर के पास जाते, या घर मुकम्मल होने के बाद आर्किटेक्चर के पास जाते, एलिवेशन के लिए वगैरह जाते नहीं। तो वो काम से मुताल्लिक है तो उससे लो। लेकिन वो यूट्यूब पर बैठकर चैनल चलाकर, चैनल के जरिए से दीन की बुनियादी बातें बता रहा, तो याद रखो सबसे पहली बात तो दीन की बातें सिर्फ उलमा से लेना। किससे लेना? उलमा से लेना। वही उसके माहिरीन होते हैं, वही उसके एक्सपर्ट होते हैं। अब चलिए, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर की कोई किताब नहीं है जी, उसने कोई किताब नहीं लिखी। जावेद अहमद गामिदी तो किताब लिखा है, लेकिन मिर्जा इंजीनियर बहुत होशियार है, नहीं लिखा है किताब। मालूम है किताब लिखा तो बहुत पकड़ा जाता मरता, बयानात में उतने पकड़े नहीं जाते, फलटा देते, एक बयान करके कल दूसरा बयान दे देते, परसों मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैं ऐसा बोला था, फलटा दे सकते बयान। लेकिन तहरीर में नहीं कर सकते। इसलिए अब तक कोई किताब नहीं है इसकी। किताबा रख लेके बैठता नहीं, सामने पूरे किताबें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी सब, और उर्दू की किताबें, अरबी भी नहीं आती उसको, हाँ, उर्दू की किताब। तो उसके जो वीडियो है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है, इंजीनियर के फॉलोअर बन चुके हैं, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के उलमा भी मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों को उसके दामे फरेब से निकाल लिए और उसका ताक़ुब कर रहे। हिंदुस्तान में भी, अपने हैदराबाद में भी, इवन अपने रागड्डे में भी, इवन अपनी मस्जिद में भी, इस मस्जिद में भी बाज मिर्जा इंजीनियर से मुतासिर लोग मौजूद हैं। ये तक है, कंफर्म है। एतकाब में बैठने वाले भी बाज नौजवान क्या थोड़े मुतासिर लेवल के इत्तला है। इस साल जो एतकाब में बैठे ना नौजवानों में, कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो मिर्जा इंजीनियर को पसंद करते। उसकी पूरे वीडियो का खुलासा देखिए, बहुत ज्यादा उसके भी वीडियोस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें से हम सिर्फ एक उन्वान पे बात करते हैं समझाने के लिए। पहली बात तो यह है कि ऐसे आदमी से हमें दीन सीखना ही नहीं है जो अनऑथोराइज्ड पर्सन हो। अल्लाह का फजल है, उलमा बहुत है, ऑथेंटिक उलमा बहुत है, हर शहर में, हर इलाके में मौजूद है। अपने मस्जिद के इमाम साहब को छोड़कर, अपने इलाके के उलमा और मुफ्तियान इकराम को छोड़कर हम अपने तौर पर डिसाइड कर ले, पसंद करने लगे। कोई दोस्त भेज दिया लिंक, शेयर कर दिया,
दोस्त पे भरोसा करके आप क्या कर दिए, ज्वाइन हो गए उसके साथ, सुनने लग गए, खुद भी गड्ढे में गिरता, आपको भी गड्ढे में गिरा देते। ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। और खास तौर पे बाहर रहने वाले जो दोस्त होते हैं ना, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दीगर ममालिक में, दोस्तों की तरफ से कोई बात आ गई तो आप उसको अल्लाह की तरफ से वही समझ के कबूल कर लेते। बहुत सारे दोस्तों का ये आलम है, दोस्त पे इतना ट्रस्ट करते, इतना भरोसा करते, मेरा दोस्त भेजा। नहीं, याद रखो, दीन के मामले में ये भरोसे अच्छी चीज नहीं, ये ट्रस्ट अच्छी चीज नहीं। दुनिया के मामले में कर लिए, कुछ नुकसान होता तो दुनिया का होगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन दीन के बारे में अगर भरोसा करोगे तुम तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, होता है। इसलिए इसमें समझौता है, नो कॉम्प्रोमाइज, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, दीन के मामले में नहीं। हाँ, अपने वालिद पे भी नहीं, अपने बेटों पे भी नहीं, अपने भाइयों पे भी नहीं। अपने वालिद साहब की तरफ से कोई बात आई तो उसको लेकर अपने मस्जिद के इमाम साहब या अपने इलाके के जो बड़े आलिम जिस पे आपको भरोसा है उनसे रुजू करना कि अभी मेरे वालिद बुजुर्गवार की तरफ से ये बात आई है, क्या ये दुरुस्त है? हाँ। और वालिद बुजुर्गों के लिए बात कह रहा हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की तरफ से कोई बात आ गई तो बस खत्म, मेरा बच्चा बोल दिया भाई, मेरा बच्चा सऊदी अरब में है, उन्होंने बोल दिए। 30 साल से इस मस्जिद के इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़े, 25 साल से नमाज पढ़े, उनके बयानात सुने, सब कुछ सुने, उन्होंने जो बात बोल रहे थे, उनका बेटा सऊदी जाकर नहीं ये बात गलत है, ये बात सही है। अमेरिका से कोई बच्चा बोल दिया बाबा ये बात सही नहीं है, मान लो। ऐसा नहीं है। ना बापों को अपने बच्चों पे भरोसा करना इस्लाम के बारे में, इस्लामी मालूमात के बारे में, ना बेटों को अपने वालिदैन पे भरोसा करना है, ना भाई को भाई पर, ना भाई को बहन पर, ना रिश्तेदारों को रिश्तेदारों पे, बल्कि उसको कंफर्म कर लेना। क्या कर लेना? कोई भी बात है तो कंफर्म कर लेना। कंफर्म किससे करना? हाँ, आलिम साहब से, मुफ्ती साहब से, अपने इलाके के अकाबिरीन से क्या करना ना, कंफर्म कर लेना। तो मिर्जा इंजीनियर के जो मसला अहम, उसके पूरी बातों का खुलासा ये है कि ये सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन की शान में बहुत गुस्ताखियां करता है। उसके पूरे वीडियो का खुलासा है, तकरीबन वीडियोस का खुलासा है, और एक माने में उसका मिशन है। मिर्जा इंजीनियर का मिशन है, एक तहरीक है, एक मोमेंट लेके चल रहा हूं, जैसा एक फ्रीडम मूवमेंट अपने उलमा इकराम और हिंदुस्तान के सारे कौम मिलकर लेकर चले थे ना मूवमेंट, फिर एक तेलंगाना मूवमेंट चली। तो ऐसे ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का मिशन और मूवमेंट क्या है? सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन की शान में गुस्ताखी करना और सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन के मुताल्लिक लोगों में नफरत पैदा कर देना और लोगों को सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन से बेजार कर देना। यह पूरा खुलासा है, पूरा खुलासा पेश कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ खुलासा चाहिए, मोटी बातें चाहिए। तो खुलासे के तौर पे नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। जिस सोशल मीडिया के फितने को हम लोग अच्छा समझ रहे हैं, इंजीनियर मिर्जा की बातों को, और उसके फॉलोअर बनते चले जा रहे हैं, तो उसके यूट्यूब के जरिए से, उसके चैनल चलाने के जरिए से और उसके बयानात के जरिए से उसका मकसद क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंतखब सहाबा हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया है, उन सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन की शान में गुस्ताखी करना, और कोई भी ऐसा मौका, कोई भी ऐसी बात जो सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन को जाहिरी तौर पर मुतासिर करती, डैमेज करती, वो मौका हाथ से जाने नहीं देता। तो उसकी जिंदगी का मकसद है सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन को मुतासिर करना। इसीलिए कहता है मिर्जा, कौन? इंजीनियर मिर्जा, सहाबा होना कोई फजीलत की चीज नहीं है, सहाबा होना कोई फजीलत की चीज नहीं। हम में से भी
सहाबा से ज्यादा दीनदार हो सकते थे। अंदाजा कर लीजिए अब इस अकीदे के बारे में। इंजीनियर मिर्जा कहता है कि सहाबा होना कोई फजीलत की चीज नहीं है, और हम में से, हमारे को मालूम हम कितने अच्छे कितने गुनहगार हैं, नहीं? मैं समझता हूं यहां पे बैठने वाले हर आदमी इनकार कर दिया होगा, दिल को बात लगी होंगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इन बरमला कह रहा, ओपनली कह रहा है कि हम में से साहबा से भी दीनदार हो सकते हैं। इसीलिए एक वीडियो में इसका क्लिप मैंने सुना, रोज बेशुमार क्लिपें सुनता रहता हूं। उसने लिखा कि हमारा मोबाइल पे कुरान पढ़ना साहबा के कुरान पढ़ने से अफजल है। कहते अल्लाह अकबर। अंदाजा करो कैसी बेतुकी बातें, बेअसल बातें। पहली बात तो हमारे पास ये है कि मोबाइल कुरान मोबाइल में नहीं पढ़ना। असल मसला बता रहा हूं मैं अब। कुरान जो है उससे पढ़ना देखकर। हां, जहां पर आपको कुरान अवेलेबल नहीं है, मैसर नहीं है, जैसा सफर में है, गाड़ी में जा रहे हैं, साथ में कुरान मजीद नहीं है, पढ़ने का मौका मिला, तिलावत करना चाह रहे हैं, उस वक्त में क्या है, आप उस ऑप्शन को इख्तियार कर सकते हैं। वो एक सहूलत है, जब करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मस्जिद में बैठे मोबाइल लेकर कुरान पढ़ रहे, नहीं, गलत। बहुत सारे नौजवानों को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। मोबाइल को जेब में रख लेना और मस्जिद में या अपने घर में जो मसहफ है उसके जरिए से कुरान मजीद की तिलावत करना, यह सही तरीका है। हाँ, यह हालत मजबूरी में जायज है। लेकिन यह मिर्जा का कहना क्या है, इंजीनियर मिर्जा का, हमारा मोबाइल में कुरान पढ़ना साहबा के कुरान पढ़ने से अफजल है। अच्छा, और आगे कहता है इंजीनियर मिर्जा, अरे सुन लो जी अच्छी तरीके से, अपना कोई साथी इंजीनियर मिर्जा से मुतासिर है, उसका लेकर है, उसको फॉलो करने वाला है, तो उसको समझाओ कि कितनी गलत बात उसकी जबान से अल्लाह पाक ने निकाल दी। वो कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सहाबी से राजी नहीं हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सहाबी से राजी नहीं हुए, बल्कि चंद सहाबा से अल्लाह तबारक व तआला राजी हुए। नौज़ुबिल्लाह। जबकि अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है और कुरान मजीद से साबित है ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह सहाबा से राजी हुए और सहाबा अल्लाह से राजी हो गए। एक जगह नहीं, कई जगह, 20 जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में साहबा रिज़वानुल्लाह अजमईन से राजी होने और साहबा से खुश होने और उनकी तहसीन और उनकी तारीफ करने का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने किया। उन्हीं साहबा रिज़वानुल्लाह अजमईन की पाकीज़ा जमात के बारे में, नुफूस कुस्सिया के बारे में, जिनका इंतखाब अल्लाह तबारक व तआला ने किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के हैसियत से। किसने किया है? सहाबियत का अल्लाह ने किया है। और हम अहले सुन्नत वल जमात अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे नबूवत का सिलसिला खत्म, वैसे ही सहाबियत का सिलसिला भी खत्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही सहाबियत भी खत्म हो गई। अब कोई आदमी चाहकर भी सहाबी बन सकता नहीं, बन सकता। सहाबी तो बनना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना होना, हालत ईमान पर होना, ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाने वाले को सहाबी कहते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो अब उसके बाद कोई आदमी सहाबी नहीं बन सकता, चाहे वो दुनिया में विलायत का कितना ही बड़ा मुकाम क्यों ना हासिल कर ले। अल्लाह की इबादत करते करते, दीन की खिदमत करते करते और कुर्बानियां देते देते ऊंचा मुकाम हासिल कर ले, तब भी वो किसी सहाबी के धूल की बराबर नहीं, धूल के बराबर नहीं आ सकते। एक ताबी के बारे में पूछे, उनके भी बहुत बड़े खिदमत थे, बहुत बड़ी खिदमत थी, बहुत बड़े कारनामे थे। उनके कारनामे से मुतासिर होकर किसी ने पूछा कि वो बेहतर है या सहाबा बेहतर है, तो उन्होंने जवाब दिया, सहाबा ने जंग में जो घोड़ा इस्तेमाल किया था, वो घोड़ा जब दौड़ते हुए धूल उड़ी
और धूल उनके घोड़े के नाक में बैठी, तो जो नाक में जो धूल बैठी हम उसके भी बराबर नहीं है। वो निस्बत हासिल है साहबा रिज़वानुल्लाह। साहबा का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुहुम अदूल। सारे साहबा के बारे में क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? साहबा के बारे में फरमाया सारे के सारे साहबा इंसाफ परवर है, इंसाफ परवर है, सच्चे हैं, पाकीज़ा है। ये सनद है साहबा के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अस्हाबी का नुजूम, मेरे साहबा सितारों के मानिंद है। फबी अय्युम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम क्या करो, इनमें से किसी की भी इक्तदा कर लो, कामयाब हो जाओगे। इतनी बड़ी बात, इतनी गारंटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा के बारे में दी है। तो उन साहबा के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का यह कहना कि सारे साहबा से अल्लाह राजी नहीं हुए, कुरान का इनकार करने वाला है जालिम। इसकी इस बात से क्या है, कुरान का इनकार होता है। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कहा साहबा के बारे में रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी हुआ और अल्लाह वो अल्लाह से राजी हुआ। और आगे कहता है दीन समझने के लिए सहाबा की रहनुमाई लेना गुमराही है। अल्लाह, दीन समझने के लिए देखो, आप गौर करो उन किस तरीके से इस्लामी अकाइद को, इस्लामी नजरियात को डैमेज कर रहा है, बुनियादी हला के रख दे रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बहुत शौक से सुन रहे हैं, पता नहीं आपकी दीवारें हल रहे हैं अकाइद की, पूरा इस्लाम लरस जा रहा है इसकी वजह से। क्या कहता है? दीन समझने के लिए सहाबा की रहनुमाई, उनका गाइडेंस लेना, ये क्या है? गुमराही है, मिसगाइड है। जबकि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ लोगों, मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूं, वक्त करीब था, लेकिन मैं मेरे पीछे दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं दो चीजें तुम्हारे पीछे छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और मेरी सुन्नत। ठीक है, ये दो आइटम है, हकीकत में दो आइटम है, कुरान मजीद और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम मेरी सुन्नत को लाजिम कर लो, मजबूती से पकड़ लो, और मेरे सहाबा और खास तौर पे खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों को, उनके तरीकों को मजबूती से पकड़ लो। और फिर हदीस में क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अस्हाबी का नुजूम, साहबा सितारों के मानिंद है, लेका स्टार, जैसा सितारों से आदमी क्या करता है? रहनुमाई हासिल करता है, रास्तों का डायरेक्शन हासिल करता है। पहले जमाने में क्लॉक नहीं थे, औकात मालूम करना तो लोग क्या करते थे? सितारों से मंजिले का पता लगाते थे, किस रुख पे हमको चलना है, किस डायरेक्शन पे हमको चलना है, वो सितारों के जरिए से मालूम होता था, कई फवाइद हासिल करते थे। तो उसकी मिसाल दे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन ये मिर्जा इंजीनियर क्या कहता है? सहाबा से दीन सीखना, फिर किससे सीखना भाई? भाई असल दीन तो उन्होंने लोग सीखे ना। सबसे पहले दीन सीखने वाले कौन? दीन समझने वाले कौन? सहाबा है। और मिर्जा इंजीनियर कह रहा है कि सहाबा से ही दीन सीखना क्या है? गुमराही। अल्लाह अकबर। अच्छा, और आखिरी बात, ये मिर्जा इंजीनियर क्या करता मालूम? उसका खास टॉपिक है मुशाजरत सहाबा। मुशाजरत सहाबा, बाद सहाबा के अंदर क्या होगा? नजरियाती इख्तिलाफ, डिफरेंसेस पैदा हो गए थे। कुछ ऐसी हिस्ट्री है सहाबा की, बाद सहाबा की, पूरे नहीं, बाद सहाबा की आपस में एक उनके पर्सनल मसाइल में क्या हो गए थे? इख्तिलाफात हो गए थे नजरियात में, तो इसको इश्यू बनाते। जबकि अहले सुन्नत वल जमात का ये मानना है, ये अकीदा है, तमाम सहाबा बरहक है। हाँ, सारे सहाबा बरहक है, और उनके आपस के कुछ मसले हमको समझ में भी नहीं आए,
तो हमको उनके बारे में कुछ कहने का हक नहीं है। ये अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया है और सही नजरिया है। नहीं देखो भाई, बाज़ मरतबा हम बच्चे होते, घर में हमारे वालिद साहब हमारे चाचाओं के दरमियान में कुछ बातें हो जाती, नहीं हो जाती, नहीं हो जाती, उन लोगों में आपस में डिफरेंसेस हो जाते, लेकिन हमको क्या नहीं करना चाहिए, उन लोगों में आपस में इख्तिलाफ की वजह से उनका अदब एहतराम करना छोड़ देना क्या? नहीं, उनका आपस का मसला है, पता नहीं उनका क्या मामला है, वो दोनों ज्यादा जानते। मेरे वालिद भी दुरुस्त हो सकते, मेरे चचा भी दुरुस्त हो सकते, कोई भी दुरुस्त सकता है, उनका अपना मसला है, निजी मामला है। तो ऐसे ही सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन के भी बाद मसाइल जिसको मुशाजरत सहाबा कहते हैं, तो उसके बारे में एक बुनियादी बात है, किसी भी सहाबी रसूल के बारे में कोई बात हमको समझ में नहीं आई तो समझ लेना चाहिए कि हमारी अकल का फुतूर है, हमारी ना समझी, हम समझ नहीं सकते। ये नहीं समझना, ये नहीं मानना कि सहाबा गलत थे, इन दोनों में इनो सही इनो गलत, ऐसा नहीं मानना। इस मसले को अल्लाह के हवाले कर देना, समझे ना? ये मामला हमारा नहीं है, हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन मिर्जा इंजीनियर क्या करता है, खास तौर पे पूरे लोगों को सहाबा से मुतनफिर करने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु में जो जंग हुई है उसके बारे में जिक्र करते रहता, और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान में एक जंग हुई है उसके बारे में जिक्र करते रहता, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला की फजीलत को ज्यादा बढ़ाता, मुआविया रजी अल्लाह ताला को बिल्कुल घटा देता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला की फजीलत को घटा देता है और हजरत अली रजी अल्लाह ताला की फजीलत को बढ़ा देता है। और इस सिलसिले में क्या है, मौजू हदीसों को जिक्र करता है, गलत हदीसों का जिक्र कर देता है। जैसा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला के दरमियान में एक जंग हुई थी, आपस का मसला था, और वो मसले के बारे में हमारे को मालूम करना भी जरूरी नहीं है भाई, कोई ताल्लुक नहीं है भाई। जितने टॉपिक है ना, मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अली रज़ी अल्लाह ताला में जंग हुई, अब उससे हमारे को क्या करना है, हो गई जंग हो गई, छोड़। अब हम मुसलमानों को उससे क्या ताल्लुक है? नमाज से कुछ फर्क पड़ता, रोजे पे कुछ फर्क पड़ता, हज पे ज़कात पे कुछ फर्क पड़ता? कुछ फर्क नहीं। सिर्फ एक हिस्ट्री है, तारीख है, वो चीजें लेने की नहीं है, आमाल लेने के। क्या करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत जो तरीके छोड़े, उन तरीकों को लेने के। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला में जंग हुई, तो एक मुस्तदर हाकिम की रिवायत घड़ता है, लोगों को इस तरीके से मिसगाइड करता है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के पास थे, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला भी मौजूद थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई फरमाई, प्रिडिक्ट किया कि तुम्हारी और आयशा की लड़ाई होगी अली रज़ी अल्लाह से, रसूलुल्लाह। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो मैं जालिम हूंगा, तब तो मैं क्या होऊंगा? जालिम होऊंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं अली, तुम जालिम नहीं होगे, बल्कि आयशा जालिम होगी, नौज़ुबिल्लाह। हालांकि ये हदीस नहीं है, मौजू है, ढेली जरूरत है। ये हदीस को पेश करके क्या करता है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला के खिलाफ बातें पैदा करता है। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा मकाम देता है, जबकि हमारा मानना यह कि अली रज़ी अल्लाह ताला भी बरहक है, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला भी बरहक है। दोनों से इज्तिहाद हुआ, और हमारे इस्लाम में है, जो कोई इज्तिहाद करता है, अगर सही इज्तिहाद करता है तो दोहरा अजर मिलता है, और अगर गलत इज्तिहाद करता है तब भी उसको एक अजर मिलता है। तो इस तरीके से अली रज़ी अल्लाह ताला का हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का मामला हुआ, लेकिन इसको भी हाईलाइट करके लोगों में वो उन्वानात पे बात करके सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन से मुतनफ़िर करता है। आखिरी बात, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में उसकी हकीकत क्या है? वो खुद कहता है कि मैं तकरीबन 30 साल तक बरेली था, हरा शमला बनता था, दरगाह को जाता था, फलां फलां। उसके बाद चंद साल सल्फी बना, अहले हदीस बन गया। उसके बाद अब क्या है मालूम है? जिसको फॉलो कर रहे हैं हमारे बाज लोग,
राफिजी है। क्या है? राफिजी, शिया है, कन्फर्म है। बोलता नहीं, कोई भी नहीं बोलते, लेकिन सारे लोगों को इसी तरफ। शिया नंबर 1 दुश्मन है इस्लाम के। और शिया में भी जो राफिजी होते ना, इससे पहले सुने ना आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत का सबसे पहले मुतासिर करने वाले वही लोग हैं। मेहदी अली रिजवान को सबसे ज्यादा मुतासिर करने वाले शिया हजराती है। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान बाकी ना रहे, कोई अहले ईमान वाला बाकी ना रहे। इसलिए क्या करते, गैर गलत चीजें दाखिल करते रहते सहाबा के बारे में। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया गया। तो मिर्जा इंजीनियर कहता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाना तारीख इस्लाम की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि खिलाफत के हकदार हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये किसका मानना है? अरे बोलो जी, किसका मानना है? मिर्जा इंजीनियर का मानना है। तो इस मानने से क्या पता चला, ये पक्का राफजी है। क्या है? शिया है। और आगे चलकर उसके अंदर के और खबासत जब बाहर निकलेंगी, पता चलेगा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इनकार करने वाला है, क्योंकि उसके अपने एतबार से नबूवत के हकदार कौन है? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये सिलसिला जाकर वहां पर मिलता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला अपने ईमान की हिफाजत के लिए और अपने इस्लाम पे बरकरारी के लिए हम सबको अपने अकायद की अच्छी तरह हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। और ज़मीनी सतह पर जो फितने, जो बातिल फितने और जो ईमान लेवा फितने और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो फितने, ईमान लेवा फितने और गुमराह फितने जो पनप रहे हैं, जो फार्म हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। ख़ास तौर पर शकील बिन हनीफ के फितने से, गौहर शाही के फितने से, जावेद अहमद गामिदी के फितने से और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के फितने से अल्लाह तबारक व ताला और हम सब की हिफाजत फरमाए।